वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 37 करेंगे हिंदी की, जो 30 नवंबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक 37 में हमें। प्यारे बच्चों, आज हम साथी हाथ बढ़ाना के दूसरे छंद को पढ़ने जा रहे हैं। इस छंद में गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने मेहनत के महत्व पर बल दिया है। पिछली वर्कशीट में भी हमने साथी हाथ बढ़ाना, ये इसका एक पार्ट पढ़ा था, एक छंद पढ़ा था। ये साथी हाथ बढ़ाना आपका एक सॉन्ग है जो नया दौर फिल्म आई थी बहुत पहले, उसके लिए लिखा गया था। उसका फर्स्ट पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, अब सेकंड वाला पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, साथी हाथ बढ़ाना। आप चाहो तो इसको सॉन्ग की तरह गा सकते हो, चाहो तो कविता की तरह गा सकते हो, क्योंकि ये एक सॉन्ग है। आप में से बहुत लोगों ने इस सॉन्ग को सुना भी होगा। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की अब अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता ने। साथी हाथ बढ़ाना। अब देख लेते हैं इससे मीनिंग क्या निकल रहा है आपका। भावार्थ यहाँ दिया हुआ है आपको। कवि ने इस गीत में एकता, संगठन एवं परस्पर सहयोग के महत्व को स्पष्ट किया है। ये हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था। साथी हाथ बढ़ाना कि एक अकेला मेहनत करेगा वो थक जाएगा, सबको मिलकर काम करना चाहिए। मुसीबतों का सामना मिलकर किया जाता है। एक अकेला बोझ उठाते उठाते थक जाता है। आपस में परस्पर सहयोग से सारी समस्याओं का हल हो सकता है। एक अकेला आदमी उस काम को करे, एक सारे मिलके उस काम को करें तो जल्दी भी काम होगा और उसको इतनी थकान भी नहीं फील होगी, क्योंकि सबने मिलके किया था। मेहनत के बल पर मिलकर कार्य करने से बड़ी बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। जो कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, अगर मिलके सॉल्व करोगे उसको तो वो काम हो सकता है आपका। असंभव दिखने वाले कार्य को भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर कोई काम आपको इम्पॉसिबल लग रहा होगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, अगर सारे मिलके उस काम को करोगे तो वो पॉसिबल है। गीतकार प्रेरणा देते हुए कहता है कि परिश्रम ही हमारी नियति है, फिर परिश्रम से क्या डरना, कि मेहनत ही हमारा काम होता है, मेहनत से डरना नहीं चाहिए। अब तक हम दूसरों के लिए मेहनत करते रहे हैं, अब अपने लिए मेहनत करने की आवश्यकता आन पड़ी है। पहले जब भारत गुलाम था तो दूसरों के लिए मेहनत करते थे, अंग्रेज़ों का गुलाम था, अंग्रेज हम पे राज करते थे, वो जो काम कहते थे, जो करते थे हम वही करते थे। अब अपने लिए करने का टाइम आ गया। अब हम आज़ाद हो चुके हैं, हमें अपने लिए करने का टाइम आ गया है। हम मजदूरों का सुख और दुख दोनों एक ही हैं। हम सब एक हैं, हम सबके दुख भी एक हैं, हम सबके सुख भी एक हैं। हमारी मंजिल सच्चाई पर चलने की है। इसके लिए हम नेक और भले के रास्ते पर चलकर प्राप्त करेंगे। अतः आप सभी अपना हाथ बढ़ाएं और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। वही इस पूरे गाने में जो सॉन्ग आपका नया दौर मूवी से लिया हुआ है वो बताया हुआ है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों को पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाइए। जैसे पहला क्वेश्चन है, गीतकार ने भाग्य की रेखा किसे कहा है तथा जीवन में उससे कभी नहीं डरना चाहिए। किसको, जो इस सॉन्ग के अंदर आपको किसको भाग्य की रेखा बताया था? चट्टानों को, जीवन को, मेहनत को या नई राहों को? मेहनत को कहा था कि मेहनत आपके भाग्य की रेखा है और मेहनत करने से कभी डरना नहीं चाहिए, तो आप इसका आंसर ये लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतकार के अनुसार उसकी मंजिल कैसी है? बहुत दूर है मंजिल, सच की मंजिल है, बहुत अच्छी मंजिल है या ऊंची मंजिल है? ये भी यहाँ नीचे लिखा हुआ था, हमारी मंजिल सच्चाई पर चलने की है, तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? ये ख वाला, सच की। नेक्स्ट, कवि ने इस गीत में किस प्रकार के कार्य करने को कहता है? कैसे कार्य मिलकर करने हैं, अकेले करने हैं, सोच के काम करना है या आराम से काम करना है? साथी हाथ बढ़ाना, मिलकर बोझ उठाना, ये बोल रहे हैं ना, मिलकर बोझ उठाना है, सबको मिलकर काम करना है, तो आप इसका आंसर फर्स्ट लगाएंगे, मिलकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतकार ने इस काव्यांश में गैर किसे कहा है? मुगलों को, अंग्रेज़ों को, मशीनों को, सभी को। इस अभी चैप्टर में हमें सिर्फ गैरों को लिखा हुआ था, बट ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि पहले अंग्रेज़ हम पे राज करते थे, हम अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे, तो यहाँ आप इसका आंसर अंग्रेज़ों को लगाएंगे। और यहाँ साइड में एक गतिविधि भी दी हुई है, आप ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जो मिलकर करते हैं। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो मिलकर करते हैं, आपको उनकी लिस्ट बनानी है। तो जैसे बहुत सारे काम सब मिलकर ही होते हैं, सड़क बनाने का, मकान बनाने का, फैक्ट्रियों में उत्पादन का, स्कूल, घर, दफ्तर आदि चलाना या संभालना, वो भी कोई एक आदमी नहीं संभालता है, सब मिलकर संभालते हैं। फसल काटना, सीमा पर देश की सुरक्षा, सरकार, ये सब काम जो होते हैं ये मिलकर किए जाते हैं। कोई एक अकेला आदमी ये काम नहीं कर सकता। एक अकेला आदमी सड़क नहीं बना सकता, मकान नहीं बना सकता, या फैक्ट्री में सामान नहीं बना सकता, काम अकेला नहीं कर सकता, बहुत सारे मिलके करते हैं। ऐसे ही घर में भी एक अकेला आदमी काम नहीं करता है, घर में सब लोग काम करते हैं। कोई घर का काम करता है, कोई बाहर जाके मार्केट वाला काम करता है। ऐसे ही फसल काटना, जब फसल कटती है तो एक अकेला आदमी पूरे खेत की फसल नहीं काटता होगा। आपने देखा होगा आपके सारे, अगर किसी के घर में किसी के खेत होंगे तो वो अपने फैमिली के साथ जाके फसल कटवाते होंगे। और ऐसे ही सीमा पर देश की सुरक्षा के लिए एक सैनिक नहीं होता, बहुत सारे सैनिक मिलके देश की सुरक्षा करते हैं। सरकार भी एक अकेला आदमी नहीं चलाता है, कई मंत्रालय बना रखे होते हैं, सबका काम बांट रखा होता है कि ये इस काम को संभालेगा, ये इस काम को संभालेगा। ऐसे ही ये सारे काम मिलके किए जाते हैं। आप और भी लिस्ट बना सकते हो जो काम मिलके होते हैं। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।